नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तुशास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे दो मूलांक के बारे में। जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को पैदा होते हैं, वो सभी लोग दो मूलांक में माने जाते हैं। दो का स्वामी चंद्रमा होता है, जिस कारण से इनके व्यक्तित्व में चंद्र का विशेष प्रभाव पाया जाता है। चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जो दो मूलांक वाले लोग होते हैं, जब इनको किसी चीज की धुन चढ़ती है, सनक चढ़ती है, सोच चढ़ती है, तो जल्दी वो चीज कोई और दूसरा नहीं खत्म कर पाता। ये टाइम ड्यूरेशन के बाद अपने आप चला जाएगा, लेकिन कोई और सोचे कि इनको मोटिवेट करें, इनको समझाएं, तो ये संभव नहीं होता। हाँ, कई बार जब इनको किसी से लगाव हो या किसी को बड़ा श्रेष्ठ मानते हो, तो भले उसके कहने पर इनके मन में सुकून और शांति आए और चीजों को बदल पाए। हमने देखा है कि कई बार इनको माता से थोड़ी सी, माता होती जरूर है, लेकिन माता को वो सुख नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। कई बार इनके माता को भी पीड़ा होती है। घर में सब सुख सुविधाएं, भोग विलास इनके होता है। इनके घर के आसपास कई बार पानी से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ पाया जाता है। मैंने बहुत बार ये देखा है कि घर के आसपास तालाब, नहर या कुआं, नहीं तो कुछ समुद्र, ये इनके घर के आसपास, या ऐसे शहर में रहते हैं जो नदियों के नाम से जाने जाए, या ऐसा मतलब जैसे मुंबई है, जैसे कलकत्ता है, जहाँ पे समुद्र पाए जाते हैं, पानी पाया जाता है। इन जगहों पे नॉर्मली इनको देखा जाता है। अगर हम हेल्थ वाइज बात करें तो हेल्थ इनका थोड़ा सा नाजुक होता है। मौसम बदला तो थोड़ा सा हेल्थ बिगड़ने लगता है। कफ से संबंधित थोड़ी दिक्कतें होती है। चेस्ट एरिया में इनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेंटली जो इनका हेल्थ होता है, वो फिजिकली हेल्थ खराब होने का एक बड़ा कारण बनता है। कई बार हमने देखा कि अगर इनके मन की चीजें नहीं होती हैं, तो एग्जैक्टली इनके स्वास्थ्य में कमी आने लगती है। और वास्तव में ये होता भी है, ऐसा नहीं कि ये झूठ बोलते हैं कुछ होता है, लेकिन इनको ये फीलिंग आती भी है। एजुकेशन की बात की जाए तो मेमोरी पावर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, तो सडन जैसे इनका दिमाग उड़ सा जाता है। मतलब ये पढ़ तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं, ये देख तो रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, ये सोच तो रहे हैं लेकिन सोच ही नहीं पा रहे हैं। इस तरह की समस्या कई बार आती है। लेकिन कहा जाए तो मेंटल पावर बहुत अच्छा होता है, याददाश्त बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको कोई छेड़े ना। एग्जैक्टली जैसे पानी में कोई चीज साफ इस पार से उस पार दिख रही है, लेकिन किसी ने एक कंकड़ मार दिया तो उसमें इतनी तरंग उठ जाएगी, अब पानी जो ट्रांसपेरेंट था अब वो दिखना बंद हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि प्रेम संबंध में ये ईमानदार होते हैं, लेकिन ये ईमानदारी ड्यूरेशन वाइज होती है। कुछ समय बाद बदलने लगती है, या उसमें कोई न कोई कारण आता है जिससे प्रेम इनका थोड़ा सा पीड़ित होता है। जीवन में आरोप लगने की एक संभावना होती है। वो किसी न किसी रूप में इनको एक बार आरोप का सामना करना पड़ता है। और यही नहीं, प्रेम में इनको पीड़ा भी मिलती है। इनको कहीं न कहीं से जो प्रेम पक्ष से सामने वाले से मिलना चाहिए, वो उतना अच्छा इनको नहीं मिल पाता। क्या नहीं मिल पाता? इनको लगता है जैसे वो हमको उतना नहीं समझता जितना हम उसको समझते हैं, या हम उसके प्रति जितना ईमानदार है वो हमारे प्रति उतना ईमानदार नहीं है। कई बार इनको लगता है कि इनका प्रेमी या पति इनके प्रति उतना ज्यादा चावपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा नीरस है कंपेयरिंग इनके। इनकी इच्छाएं पूरी तो होती है, लेकिन लेट होने के नाते, या जरा सा लेट हो जाता है, तो फिर उस चीज में जो इनके अंदर क्रेजीनेस होता है, जो जैसे ताव होता है कि जैसे हमको तुरंत ये चीज चाहिए, वो अगर जरा सा आगे बढ़ी तो फिर इनका मन इस चीज को लेकर फीका होने लगता है, और फिर इनका फ्लेवर वहां पर नहीं रह पाता। उम्र के पड़ाव पर देखा जाए तो 22वां वर्ष, 23वां वर्ष, 24वां वर्ष बड़ा मायने रखता है। इस वर्ष में इनको सुख या दुख से संबंधित कोई इनको एक बड़ी पीड़ा या बड़ा अचीवमेंट देखना पड़ता है। बचपन में ये काफी चार्मिंग होते हैं, बड़े आकर्षक होते हैं, लोग इनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और यही नहीं, लेखन,
वाचन इनकी एक अच्छी कला होती है। ये किसी विषय को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि अगर कर्क राशि वाला 2 नंबर वाला जातक जिसको चंद्रमा से जोड़ा जाए तो कर्क राशि भी कही जाएगी, तो ये लोग जब किसी से अपनी स्टोरी बताते हैं या किसी की स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, वो भी खास तौर से इमोशन से जुड़ी, तो इनका पूरा व्यक्तित्व इस स्टोरी को अच्छे से सुनाता भी है और उसको वो समझता भी है। हमने नौकरी की अगर बात करें तो ये व्यवसाय की दृष्टि से काफी भाग्यशाली होते हैं। ये एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, ये एक अच्छे लिक्विड से जुड़ा हुआ काम जितना है वो सारा कर सकते हैं। ये इतने अच्छे ट्रेनर होते हैं कि दूसरों को मोटिवेट कर दें तो आदमी पहाड़ पे चढ़ सकता है। और साथ में हमने देखा है कि व्यवसाय में भी टीम के लोग इनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं, इनके प्रति इमोशन होता है इनके कहने पर। इनके जो कर्मचारी होते हैं, और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब ये पीड़ा में होते हैं तो इनके कर्मचारी इनके लिए कई बार आंसू भी बहाते हैं और इमोशनली थोड़ा सा ये कई बार इस नाते ब्लैकमेल भी हो जाते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं सामने वाला जो आपके प्रति इमोशन दिखा रहा है वो वास्तविक हो। और इस कारण से जीवन में व्यवसाय में कई बार ये ठगे भी जाते हैं। और नौकरी की दृष्टि में थोड़ा सा इनको बेचैनी रहती, ये बंधे कामों में थोड़ा सा पीड़ा करते हैं, पीड़ा रहती है। तो इनको कोशिश करना चाहिए व्यवसाय या स्वतंत्र क्षेत्र में जाएं तो इनके लिए ज्यादा अच्छा होता है। और इनकी अपनी एक खोज है, अपनी एक सोच है, अपनी एक समझ है, तो ये अपने प्रोफेशन में लगातार जो चेंजेस करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इससे इनकी मांग, इनकी चीजों की मांग भी खूब ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हमने देखा है कि ट्रेनर हो, राइटर हो, केमिकल से जुड़ा हुआ, लिक्विड से जुड़ा हुआ और एक्टिंग से जुड़ा हुआ काम ये खूब अच्छे से करते हैं। चंद्रमा को 2 नंबर को फूड से भी जोड़ा गया है, तो इसलिए होटल वगैरह में भी ये काफी अच्छे होते हैं। चंद्रमा को यात्रा का कारक माना जाता है, इसलिए ये कई बार पायलट होना और जल सेना में होना, जल सेना, जल का भी कारक चंद्रमा माना जाता है, इन क्षेत्रों में ये देखे भी जाते हैं और काफी खूब सफल भी होते हैं। लेकिन एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जीवन में थोड़ी थोड़ी पीड़ा किसी न किसी रूप में इनके जीवन में आती रहती है और एक अज्ञात भय इनको परेशान करता है। तो कई बार इनके दोस्त कहते हैं तुमको क्या दिक्कत है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमको दिक्कत क्या है, और ये कई बार समझ भी नहीं पाते वास्तव में हमको दिक्कत है क्या। और इनके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन आता है, लेकिन एक्सप्लेनिंग में ये एक्सप्रेशन उतना गहरे नहीं उतर पाता है। इनको कोशिश करके ग्रीन कलर अवॉइड करना चाहिए, इनको कोशिश करके सफेद कलर, मोती, दूध वाली चीजें खूब लेनी चाहिए। कच्ची चीजें ना लेकर उबाली हुई चीज, पकी हुई चीज इनके लिए काफी अच्छी मानी जाती है। जितने पीले फल होते हैं इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनको हमेशा तैयार रहना चाहिए, चेहरे की चमक को बनाए रखना चाहिए, चाहे उसके लिए क्रीम यूज करें। और हाँ, ये सफेद चंदन से दूध को अपने शरीर पे लगाने या स्नान में प्रयोग करते हैं तो काफी अच्छा माना जाता है। इनको जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैंने देखा है कि थोड़ा सा इनको श्वास की संबंधित प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होने की संभावना रहती है, तो इनको प्राणायाम करना, रनिंग करना काफी बेहतर माना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने 2 मूलांक के बारे में डिटेल बात की। अगर आपको कुछ लगता है कि शेष है तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, श्री राधे।